नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सीन की जहां हर एक पल जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहा था। देखते हैं कि कैसे उम्मीद, डर और हिम्मत की ये कहानी उस बंद कमरे और एक अंधेरी सुरंग में सामने आती है। ये थे रघु के वो आखिरी शब्द, एक ऐसी चेतावनी जिसने कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो आने वाले तूफान का संकेत था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। तो हुआ ये था कि आरव और अद्विका वर्कशॉप के एक स्टोरेज रूम में बुरी तरह फंस गए थे। बाहर पुलिस और दुश्मनों ने पूरी जगह को घेर रखा था और दरवाजा बस टूटने ही वाला था। मतलब माहौल पूरी तरह से उनके खिलाफ था और बचने का कोई भी रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, बंद कमरे का खतरा। एक ऐसी सिचुएशन जहां हर गुजरता हुआ पल उन्हें पकड़े जाने के और भी करीब ला रहा था। बाहर से दरवाजे के मेटल फ्रेम पर जोर जोर से चोटें पड़ रही थी और हर थक की आवाज के साथ अंदर उम्मीद कम होती जा रही थी और डर बढ़ता जा रहा था। यह आवाज किसी दस्तक जैसी नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो मौत कदमों की आहट दे रही हो। इसी बढ़ते खतरे के बीच अद्विका की आवाज में जो डर था ना, वो साफ सुनाई दे रहा था। उसका सवाल अधूरा रह गया, लेकिन उसका जो अनकहा डर था वो पूरे कमरे में गूंज रहा था। क्योंकि पकड़े जाने का अंजाम हम सब जानते हैं, बहुत बुरा होने वाला था। लेकिन जहां एक तरफ अद्विका का डर था, वहीं दूसरी तरफ था आरव का अटूट भरोसा। उसकी धीमी लेकिन मजबूत आवाज उस पूरे शोर और दहशत के बीच एक सुकून की तरह थी। उसने बस इतना कहा, मैं हूं ना, और ये दो शब्द उस पल में किसी भी वादे से कहीं ज्यादा बढ़कर थे। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, अंधेरे टनल का रास्ता। जब ऐसा लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। ये उम्मीद थी एक इमरजेंसी वेंट के रूप में, एक छोटा सा छिपा हुआ रास्ता जिसके बारे में सिर्फ वर्कशॉप के मजदूर ही जानते थे। और ये वेंट एक पुराने सूखे नाले की सुरंग में खुलता था। सच कहें तो यही उनका एकमात्र आखिरी मौका था। प्लान सुनने में तो बहुत सीधा था, पर उतना ही खतरनाक भी। एक एक करके वेंट में घुसना, फिर नीचे उस अंधेरी सुरंग में उतरना, और ये सब दरवाजा टूटने से पहले करना था। मतलब एक एक सेकंड की कीमत थी, क्योंकि वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। जाहिर सी बात है, अद्विका के मन में कई सवाल थे। एक अनजान अंधेरे गड्ढे में कूदना कोई आसान फैसला तो होता नहीं है। उसका सवाल, क्या वो सेफ होगा? सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उस सिचुएशन में किसी के भी दिल का डर होता। और यहां पढ़ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ थी रघु की कड़वी सच्चाई कि सेफ नहीं, पर यह तुम्हारा आखिरी मौका है। तो दूसरी तरफ था आरव का वो वादा जो हिम्मत दे रहा था, ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हम मिलकर पार न कर सकें। और बस इसी एक पल में डर भरोसे में बदल गया। और जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया, एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा आधा टूट चुका था और एक पुलिस वाले का हाथ अंदर की तरफ आ गया था। सोचने का वक्त अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, एक अनजान दस्तक। अब वो कमरे के खतरे से तो निकल गए थे, पर एक नए और शायद कहीं ज्यादा गहरे अंधेरे में दाखिल हो चुके थे। जरा सोचिए, सुरंग के अंदर का माहौल, चारों तरफ घना अंधेरा, कहीं से टप टप करके पानी गिरने की गूंजती हुई आवाज, ठंडी और नम हवा, और इन सब के बीच एक टॉर्च जिसकी बैटरी भी लगभग खत्म होने वाली थी। ऐसी सिचुएशन किसी के भी हौसले को तोड़ सकती है। और इसी जानलेवा खतरे और अंधेरे के बीच आरव ने वो बात कह दी जो शायद वो बहुत समय से महसूस कर रहा था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उस खतरनाक माहौल में अपनेपन का एक बहुत ही कीमती पल था। लेकिन जैसे ही ये पल आया, एक नई आवाज ने दस्तक दी, कदमों की आहट जो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। क्या पुलिस उन तक पहुंच गई थी, या कोई और था जो उस अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा था? टॉर्च की उस हल्की सी रोशनी में जब वो चेहरा सामने आया, तो वो रघु का था। वो उन्हें सिर्फ रास्ता दिखाकर भूला नहीं, बल्कि ये तसल्ली करने आया था कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। डर की जगह अब एक पल के लिए राहत ने ले ली थी। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। चौथा हिस्सा, आखिरी दौड़ और गोली। अचानक सुरंग के मुहाने पर पुलिस की टॉर्च की तेज रोशनी चमकी।
उन्हें पता चल गया था, उनका छिपा हुआ रास्ता अब एक जाल बन चुका था और असली पीछा अब शुरू हो चुका था। आरव ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो जोर से चिल्लाया। ये सिर्फ एक कमांड नहीं थी, ये जिंदा रहने की आखिरी कोशिश थी और यहीं से वो जानलेवा दौड़ शुरू हुई। अब सिचुएशन कितनी नाजुक थी इसका अंदाजा यहां से लगाइए। एक तरफ सुरंग का आखिरी सिरा बस कुछ ही मीटर दूर था, तो दूसरी तरफ पुलिस की रुको, भागना बंद करो की आवाजें लगातार नजदीक आती जा रही थीं। फासला लगभग ना के बराबर रह गया था। और ठीक जैसे ही वो तीनों टनल से बाहर निकले, एक गोली चली। गोली उनके बिल्कुल पास जमीन में जा लगी। वो बाल बाल बचे थे। ये उस पूरी रात का शायद सबसे खतरनाक पल था। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पे आते हैं। जंगल में नई शुरुआत। वो अंधेरे से तो निकल आए थे, पर एक नए अनजान जंगल में पहुंच गए थे, जहां खतरा खत्म नहीं हुआ था, बस उसका रूप बदल गया था। यहां आरव ने साफ कर दिया कि ये भागना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई जंग की शुरुआत है। और ये जंग अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन दोनों की है। ये उनके संघर्ष का एक नया चैप्टर था। वो जंगल के अंधेरे में तो गायब हो गए, लेकिन पुलिस अब भी उनके पीछे है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो इस लड़ाई को सच में जीत पाएंगे? क्या ये पलायन उन्हें आजादी दिलाएगा, या ये बस एक और बड़ी और खतरनाक लड़ाई की शुरुआत है? इसका जवाब अभी भविष्य के अंधेरे में ही छिपा है।